नेपाल में जेन जी का आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है और ये आंदोलन इतने बृहद पैमाने पे हुआ कि वहाँ की कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट, जिसको कहा जाता है कि वो चाइना समर्थक थी, चीन उसको बहुत ज्यादा फंडिंग करता था। केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल, जिसमें केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा और मंत्रियों की पिटाई, वहां के वित्त मंत्री की पिटाई, कितने विधायक सांसद मारे गए और उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। आखिर इस मूवमेंट के पीछे, जैसा कि कहा जा रहा है, जेन जी भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ही इसके पीछे रीजन रहा है और कोई रीजन नहीं रहा है। क्योंकि उसमें दिखाया जा रहा था, जो बालन शाह है, जो बहुत बड़ा लीडर बन के उभरे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे देश के जो नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे फंडिंग पे पढ़ रहे हैं और वहां अपने ऐश साजो सामान और लग्जरियस लाइफ का वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और हमारी जनता जो टैक्स देती है, गरीब जनता है, किस तरीके से दुखों में पल रही है। और उसके बाद जब केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पे बैन लगाया तो फिर ये चिंगारी आग के रूप में फैल गई और जिसका परिणाम हुआ सत्ता का जबरदस्त, वो कह सकते हैं सत्ता छोड़ के भाग ही गई और माना जा रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में शायद बालन शाह होंगे। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या इसके पीछे और रीजन रहा है? दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा, इस पहले पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, फिर उसके बाद बांग्लादेश, अब नेपाल, एशिया के इन देशों, इसके पहले अरब कंट्रीज में स्प्रिंग आंदोलन के रूप में छोटे छोटे जो अरब कंट्रीज थे वहां आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ और उनकी सत्ता का हस्तांतरण हो गया। ऐसे ही अब एशियाई देशों में होने लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा। जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इंडिया बहुत बड़ा देश है और क्यों ऐसा नहीं होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन क्या इस आंदोलन के पीछे अमेरिका वर्चस्व है? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट अमेरिका की विरोधी थी, सत्ता का परिवर्तन हो गया, वहां की मिलिट्री ने तमाचा मार के उनको हटा दिया। शेख हसीना वाजेद ने उनको अमेरिकी बेस को अपने देश में नहीं स्थापित होने दिया। शेख हसीना वाजेद की गवर्नमेंट चली गई। केपी शर्मा ओली चीन समर्थक थे। इस तरह आपने देखा होगा एक बहुत अच्छी तस्वीर आई हुई थी जिसमें अमेरिका का एक एजेंट, बहुत बड़ा लीडर, कुछ समय पहले बालन शाह से मिला हुआ था। पटकथा उसी समय तैयार हो रही थी दोस्तों, क्योंकि केपी शर्मा ओली का जाना बहुत मामूली घटना नहीं है। ये कम्युनिस्टिक शासन का जाना, जो चीन का समर्थक था, जो अपने रिजीम में भारत कभी आया नहीं, उसका जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहां की जनता, जो जेन जी की जनता है, कह रही है कि हमें गवर्नमेंट चाहिए तो मोदी जैसा चाहिए, शासन चाहिए तो मोदी जैसा चाहिए। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के अपोजिशन को एक मुद्दा मिला हुआ, उनको ये डरना चाहिए कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, करप्शन के भी खिलाफ है। और करप्शन का मोदी के ऊपर एक आरोप भी नहीं है। मैं मोदी समर्थक या किसी नेता की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग ख्याली पुलाव और मुगालते में, उनको सचेत हो जाना